2008 में अस्तित्व वाली वैशाली नगर की सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गई है। संगीता केतन साहब सिंप्लेक्स गुरु की एक बहुत बड़े उद्योगपति घराने से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट की मांग की थी और लगभग 6 महीने पहले से उन्होंने चुनाव की तैयारियां भी कर ली थी। लेकिन रिकेश सेन की टिकट की घोषणा होते वो भी असंतुष्ट नजर आई। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। वर्ष 2008 में अस्तित्व वाली वैशाली नगर की सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गई है। वजह साफ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के रिकेश सेन के मुकाबले जहां पर कांग्रेस ने अपने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को मैदान में उतारा है और हालात ये है कि इन दोनों ही पार्टियों के कुछ लोग बगावती तेवर दिखा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगभग 15 से 20 दिन हो गए जबकि रिकेश सेन को भारतीय जनता पार्टी की टिकट की घोषणा हुई थी। उसके बाद से ही 2-3 दिन बाद ही उनके मीडिया प्रभारी जेपी यादव ने बगावत का झंडा उठा लिया था। जयप्रकाश यादव ने अपने हाईकमान को चिट्ठी लिखी कि इस प्रत्याशी को बदला जाए, अन्यथा वे पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा एक और दावेदार है, संगीता केतन साहब सिंप्लेक्स गुरु की एक बहुत बड़े उद्योगपति घराने से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट की मांग की थी और लगभग 6 महीने पहले से उन्होंने चुनाव की तैयारियां भी कर ली थी। लेकिन रिकेश सेन की टिकट की घोषणा होते वो भी असंतुष्ट नजर आई और पिछले लगभग 10 दिनों से वो भी अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ कर चुकी हैं। कल नामांकन के आखिरी दिन संगीता शाह ने भी नामांकन भरा। जेपी यादव मतलब जयप्रकाश यादव जो कि मीडिया प्रभारी भी हैं, उन्होंने भी नामांकन भर दिया। उसके अलावा एक तीसरे कैंडिडेट भी है, वो है छोटे लाल चौधरी जो कि निषाद समाज से ताल्लुक रखते हैं और कैंप की बस्ती में उनका बहुत अच्छा प्रभाव है। कम से कम 2 बार वो पार्षद रह चुके हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो एक बड़ा नाम है उस क्षेत्र का। खासतौर पे उन्होंने भी रिकेश सेन के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए चुनाव मैदान में अपनी दावेदारी घोषित कर दी है। उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। तो देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रिकेश सेन के रास्ते में उन्हीं के पार्टी के 3 ब्रेकर जयप्रकाश यादव, संगीता शाह और छोटे लाल चौधरी के रूप में चुनाव मैदान में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ मुकेश चंद्राकर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है। कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर के रास्ते में भी कुछ उन्हीं के पार्टी के लोग लगे हुए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम है दिवाकर भारती जो कम से कम 3 बार पार्षद रह चुके हैं, नगर निगम के एक सीनियर पार्षद। उन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए अपना नामांकन भर दिया। उसके अलावा एडवोकेट अजहर अली जिन्होंने कांग्रेस की टिकट मांगी थी अल्पसंख्यक समुदाय से, और मुकेश चंद्राकर के नाम की घोषणा होते ही मुस्लिम समाज के लोगों ने बैठक ली और इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि छत्तीसगढ़ में पिछले 30 सालों से 2 प्रत्याशियों को जो मुस्लिम समाज के थे उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता था, मोहम्मद अकबर और बीडी कुरैशी। मोहम्मद अकबर को तो एक बार फिर कवर्धा से टिकट दे दी गई, लेकिन दूसरे किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दी गई है। हालांकि बीडी कुरैशी के अलावा जो 2 नाम थे उसमें रायपुर के महापौर एजाज ढेबर का भी नाम चल रहा था कांग्रेस की टिकट के लिए। वहीं पर श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद जो कि सरगुजा अंबिकापुर से ताल्लुक रखते हैं, उनका नाम भी भटगांव विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के लिए चल रहा था। और ये माना जा रहा था कि यदि बीडी कुरैशी की टिकट फाइनल नहीं होती है तो एजाज ढेबर या शफी अहमद में से किसी एक को टिकट देकर, पिछले 30 सालों से एक परंपरा चली आ रही है 2 मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने की, उसका पालन कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस बात से नाराज होकर पिछले दिनों कांग्रेस के वैशाली नगर और भिलाई के वो लोग जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम कैंडिडेट चाहते थे, उन्होंने एडवोकेट अजहर अली को मैदान में उतारने का मन बना लिया। एडवोकेट अजहर अली ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर दिया है। फरीदनगर निवासी अजहर अली पिछले लगभग 15 से 20 दिनों से लगातार टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने भी निर्दलीय नामांकन भर दिया है। अब हम बात करेंगे राजेंद्र अरोरा की। राजेंद्र अरोरा जो कि नगर निगम के बहुत सीनियर पार्षद रहे हुए हैं, कम से कम 3 बार वो पार्षद रहने के अलावा सभापति भी कांग्रेस के टिकट पर रह चुके हैं। एक बहुत बड़ा नाम, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कट्टर समर्थक के रूप में उनकी एक पहचान रही इस क्षेत्र में, और अचानक उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी। राजेंद्र अरोरा का साफ तौर पर आरोप था कि यहाँ पर विधायक देवेंद्र यादव जो कि भिलाई नगर के विधायक हैं और महापौर नीरज पाल के अलावा स्वयं मुकेश चंद्राकर जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इन तीनों ने उनकी उपेक्षा की है। कांग्रेस के लिए वो कहीं ना कहीं से नुकसानदेह हो रहे हैं साबित, ऐसा उनका आरोप था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा इन तीनों प्रमुख नेताओं द्वारा की जाए, जिससे
नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया है। कई तरह के आरोप भी उन्होंने इन तीनों नेताओं पर लगाए हैं। हमेशा से वार्ड बदल के भी उन्होंने चुनाव लड़े हैं, लेकिन जो बैकुंठ धाम की स्थापना उन्होंने आज से लगभग 25 साल पहले की थी, उसका प्रतिफल उनको हमेशा मिलता रहा और उनको उस क्षेत्र में खास तौर पर उनके 3-4 वार्डों में अच्छी पकड़ है राजेंद्र अरोड़ा की। और चाहे वो निर्दलीय भी लड़ते रहे हैं, पार्टी से भी लड़े हैं, लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो मदर टेरेसा नगर या शारदापारा क्षेत्र में उनके फॉलोअर्स, उनके समर्थकों की संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन नगर पालिका निगम के जो चुनाव हुए हैं पिछले 2 बार, 2020 और 2015, इन दोनों में उनको वार्ड बदल के चुनाव लड़ना पड़ा और कांग्रेस की टिकट मिलने के बावजूद पिछली बार चुनाव हार गए रामनगर से। उसके पहले उनको प्रगति नगर में एक बार और हार का मुंह देखना पड़ा था। ये देखा जाए कि 2 लगातार हारों के बाद वो कहीं ना कहीं वो भी उपेक्षित नजर आ रहे थे कुल मिलाकर के, और आखिरकार उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला कर लिया। अब सवाल ये है कि दोनों पार्टियां, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन प्रत्याशियों की राह में जो चुनाव प्रचार जो कर रहे हैं, इसमें इन्हीं के पार्टी के लोगों की बगावत जो है, इनका समीकरण बिगाड़ भी सकती है। हालांकि नामांकन वापसी के लिए आखिरी तारीख 2 नवंबर है। 2 नवंबर तक इस बीच ये दौर चलेगा कि दोनों पार्टी के लोग अपने बागी प्रत्याशियों को मनाने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, पूरी कोशिशें की जाएगी। अब ये देखना है 2 नवंबर तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो बागी कैंडिडेट वर्तमान में हैं, इनमें से कौन कौन अपना नाम वापस लेता है, और यदि जो बचते हैं और उसके बाद जो चुनाव का प्रचार शुरू होगा 17 नवंबर के मतदान के बाद 3 दिसंबर को जब फैसला होगा, तब पता चलेगा कि इन बागियों के तेवर ने अपने पार्टी को, लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई चुनावी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ T20। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।